अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं शहजाद अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिक्स की दुनिया। जी दोस्तों, ट्रिक्स की दुनिया चैनल पे सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने वीडियो बनाई थी मुकाबला ऐप के बारे में कि मुकाबला ऐप पे आप लाइव गेम शो खेल के काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया था कि एप्लीकेशन को आपने ज्वाइन कैसे करना है, कैसे इंस्टॉल करनी है और फिर यहाँ पे आपने इस पर काम क्या करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ मैंने एक गेम शो में हिस्सा लिया था, वो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि गेम शो में हिस्सा लेके आपने कैसे सवाल आएंगे और फिर इनका जवाब कैसे देना है। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिक्स की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर आप इस एप्लीकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आपने ओपन करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको तरीकाकार दिखाता हूँ कि किस तरह आपने पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों, पार्टिसिपेट करने के लिए आपने जब भी गेम शो का जो टाइम है उससे तकरीबन 1 या 2 मिनट पहले ऑनलाइन होके एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या करना है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, A1 होंगे, फिट होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है हमजा इफ्तिखार बिल्कुल। और आप मुझे अपना कुछ फीडबैक देना चाहें तो बिल्कुल मेरे अकाउंट पे दे सकते हैं। और मुकाबला के पेज लाइव मुकाबला गेम शो फेसबुक पे हमारा पेज है, वहां पे अगर आप कुछ अपना फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। होस्ट के बारे में कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम को कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वहां पे कुछ कह सकते हैं, हम मैसेज आपका पहुंचा देंगे वहां पे। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, A1 होंगे, फिट होंगे। देख रहे हैं आप मेरे साथ मुकाबला सैटरडे स्पेशल 346 ऑन द डायल। हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, कुछ इशू की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन आपके इंतजार का बहुत शुक्रिया। अच्छी बात यह है कि हम आपके सामने ले आए हैं और हमारे साथ है 3000 रुपीज का कैश प्राइस। टड़ा, बिल्कुल 3000 रुपए आपको बांटने के लिए मैं आ चुका हूं। तो गेम का फॉर्मेट में आपको बताता हूं, बहुत इजी, सिंपल और फनी क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज आपके सामने मैं पेश करूंगा। 11 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है, 2 गलत हैं, 1 सही है। उस सही को चूज करेंगे, ऑटोमेटिकली 11 क्वेश्चन का जवाब देंगे और आप जीत जाएंगे मेरे से कैश प्राइज जो कि है 3000 रुपीज का। यस, और कहीं अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो लाइफ लाइन वो आपको बचा लेगी। अगर आपके पास लाइफलाइन नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। पहला क्वेश्चन जैसे ही डिस्प्ले होगा उसको आप पिंच करेंगे, उसका आंसर देंगे, चाहे सही दें चाहे गलत दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि सही दें तो आपको लाइफलाइन मिल जाएगी और रात के शो में वो यूटिलाइज हो जाएगी। जो रेबेका हमारे लिए लेके आएंगी रात को 8 बजे शो, बिल्कुल 3000 रुपीज का। और संडे स्पेशल आपको पता है हमारा शो होता है 10,000 रुपीज के लिए, रात को 8 बजे लेके आती है रेबेका। एंड बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप लाइफलाइन कैसे हासिल करते हैं। लाइफलाइन आप हासिल करते हैं अपने दोस्तों को शेयर करवाते हैं और अपने रेफरल कोड से शेयर करवाते हैं तो आपको मिलती है एक अदद लाइफलाइन और 25 रुपीज, यस 25 रुपए आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। एक हमारे व्यूअर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 35 लोगों को अपने रेफरल कोड से बुलाया है और 1000 रुपीज मैंने कैश आउट करा दिए। तो ऐसे भी हो सकता है, आप अपने दोस्तों को रेफरल कोड से शेयर करवाते हैं, फैमिली मेंबर्स को करवाते हैं, उनसे डाउनलोड करवाते हैं और 25 रुपीज कर करके पूरे 1000 रुपीज करके आप कैश आउट करा सकते हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे मिले तो बिल्कुल, और लाइफलाइन भी मिले, तो आप अपने रेफरल कोड से दोस्तों को शेयर करवाएं, उनसे डाउनलोड करवाएं। तो बिल्कुल मैं आप चलता हूं पहले क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छी बात यह है कि आप इसको पिंच करेंगे तो लाइफलाइन आपको मिल जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है? टेलीविजन, फ्रिज, बॉटल। आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। वो टीवी है, वो फ्रिज है, या फिर वो वाटर बॉटल है, या वो एक बोतल है। कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है? लेकिन आज मैं देख रहा था कुछ वीडियो में कि इलेक्ट्रॉनिक बॉटल भी आ चुकी है, लेकिन कॉमनली वो यूज नहीं होती। यूजुअली पाकिस्तान में
इलेक्ट्रॉनिक बॉटल यूज नहीं होती, मे भी होती हो, बट बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉटल आ चुकी है जिसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं, जिससे आप टाइम देख सकते हैं और इसी तरह कुछ सॉन्ग सुन सकते हैं। तो बिल्कुल कुछ इलेक्ट्रॉनिक बॉटल की इन्होंने इन्वेंट किया है, बट पाकिस्तान में यूजुअली नहीं है। तो बॉटल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जवाब दिया सिर्फ 15 लोगों ने, 15 लोगों ने बिल्कुल गलत जवाब दिया। टेलीविजन इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और फ्रिज भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 800 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बॉटल इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है और टेस्ट मैच हो रहा है। पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट सो है, इतना भी अच्छा नहीं है, बट न्यूजीलैंड से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट मैच। सो क्रिकेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मे भी क्रिकेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हिंट दे दिया मैंने आपको, अब आपने इसका जवाब देना है। व्हाट स्पोर्ट डज शोएब मलिक प्ले? फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट। अभी मैंने आपको जिस स्पोर्ट का बारे में बात की है ना, वही इसका आंसर है। तो देखिए मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, वो फुटबॉल है, वो रग्बी है या क्रिकेट है, आपने मुझे बताना है। शोएब मलिक की बात हो रही है और शोएब मलिक से याद आया कि सानिया मिर्जा हमारी एक इंडिया की एक प्लेयर हैं जिनसे उनकी शादी हो चुकी है और अभी शोएब मलिक जो है मिस्टर डैडी वो बन चुके हैं, अभी उनका एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ है। सो शोएब मलिक क्रिकेट से एसोसिएटेड है। यस, 750 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 लोगों ने गलत जवाब दिया, फुटबॉल और रग्बी कहने वाले कुछ 3 लोग थे, बट 760 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। 880 समथिंग लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं। और क्रिकेट चूज करने वाले 767 प्लस लोग थे, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। यस, क्रिकेट इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़े से एनिमल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही जवाब देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट एनिमल हैज द लार्जेस्ट ईयर? आपने मुझे बताना है जिराफ, ऑस्ट्रिच, एलिफेंट, कौन से जानवर के बड़े कान होते हैं? जानवर की बात हो रही है, जिराफ, ऑस्ट्रिच या एलिफेंट, इन 3 में से कौन सा? एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है, आपने मुझे बताना है कि कौन सा एनिमल है जिसके कान बड़े होते हैं। एंड यस, वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एलिफेंट के सबसे बड़े कान होते हैं। 30 to 40 लोगों ने गलत जवाब दिया। जिराफ जो है उसके कान बड़े नहीं होते, उसका कद बड़ा होता है। और ऑस्ट्रिच 13 लोगों ने कहा, बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एलिफेंट इज द राइट आंसर। 700 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एलिफेंट के कान बड़े होते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़े से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है, इस्लाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपने मुझे इसका जवाब देना है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, हम स्कूल लाइफ में ये पढ़ते हुए आए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी पिलर्स ऑफ फेथ आर देयर इन इस्लाम? 3, 5 और 6। इस्लाम के कितने सतून हैं, कितने पिलर्स हैं, आपने मुझे बताना है। 3, 5 या 6। बहुत इजी क्वेश्चन, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस्लामियात में। यस, ऑब्वियसली हम ये पढ़ते थे कि इस्लाम के कितने सतून हैं, इस्लाम के कितने पिलर्स हैं, 3, 5 या 6। और बिल्कुल आपने मुझे जवाब दे दिया है। एंड यस, मेजॉरिटी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। 670 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जबकि 60 के राउंड अबाउट लोगों ने गलत भी जवाब दिया। हो सकता है वो कंफ्यूज हो गए हों या उन्होंने गलती से पिंच कर लिया हो, तो आपने ध्यान से पिंच करना है, मेरी ये वॉइस को भी सुनना है और स्क्रीन पे मौजूद इस क्वेश्चन को भी देखना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 5 पिलर्स होते हैं इस्लाम के। 670 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यस, कॉमिक की दुनिया से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा फिक्शनल सुपर हीरो के बारे में ये क्वेश्चंस हैं, तो आपने मुझे बताना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। यस, क्वेश्चन 5 इज सुपरमैन के बारे में क्वेश्चन है। सुपरमैन इज अ फिक्शनल सुपर हीरो फ्रॉम व्हाट फिक्शनल प्लेनेट? कौन सी प्लेनेट से सुपरमैन का ताल्लुक है? गॉथम सिटी, सैटर्न या क्रिप्टॉन? आपने मुझे बताना है। अगर आप कॉमिक मार्वल सीरीज देखते हैं, डीसी सीरीज देखते हैं, तो आपको पता होगा कि सुपरमैन का कौन से प्लेनेट से ताल्लुक है, वो गॉथम सिटी है, सैटर्न है या क्रिप्टॉन है। एंड यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्रिप्टॉन इज द राइट आंसर। गॉथम सिटी कहने वाले 140 प्लस लोग थे। गॉथम सिटी से ताल्लुक बैटमैन का है, सुपरमैन का नहीं है। सैटर्न एक हमारा प्लेनेट है, वो फिक्शनल प्लेनेट नहीं है। क्रिप्टॉन इज द राइट आंसर, एक फिक्शनल प्लेनेट भी है और सुपरमैन का जो ताल्लुक है वो क्रिप्टॉन से है। 380 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जबकि 300 के राउंड अबाउट लोगों ने गलत भी जवाब दिया। हो सकता है उनको नहीं पता हो, बट अब अच्छी बात यह है कि आपको पता चल चुका होगा कि क्रिप्टॉन इज द प्लेनेट, फिक्शनल प्लेनेट,
जहां से सुपरमैन का ताल्लुक है। 380 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। थोड़ा सोलर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आप मेरे बैक पे देख रहे होंगे तो आपको कुछ प्लैनेट्स नजर आ रहे होंगे जो कि कभी कभी मूव भी करते हैं। यस, सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी से रिलेटेड है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम हैज द मोस्ट ऑक्सीजन? अर्थ, जुपिटर, मरकरी। आपने मुझे बताना है कौन से प्लैनेट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है? अर्थ, जुपिटर, मरकरी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही जवाब देंगे। जहां हम रहते हैं वही इसका सही जवाब है। तो यस, टाइमर खत्म हो चुका है, आपने जवाब दे दिया है। एंड यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अर्थ इज द राइट आंसर। 530 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जबकि 60 प्लस लोगों ने गलत भी जवाब दिया। इसीलिए अर्थ पे रहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो तादाद है, जो ऑक्सीजन जो बहुत पाया जाता है, वो मोस्ट ऑक्सीजन जो है वो अर्थ में पाया जाता है। अर्थ इज द राइट ऑप्शन। 540 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 65 लोगों ने गलत भी जवाब दिया, बट नो इश्यूज। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। यूनाइटेड स्टेट से ये क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन की क्लू मैं आपको दे रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही जवाब देंगे। व्हाट एनिमल इज द सिंबल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी? इट्स डोंकी, लायन और हॉर्स। कौन से सिंबल का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है यूनाइटेड स्टेट्स की? वो डोंकी है, वो लायन है या हॉर्स है? आपने मुझे बताना है। और मुझे पहली दफा जब पता चला तो मैं शॉक था कि अच्छा ये सिंबल भी हो सकता है। यस, अब आपको अंदाजा हो चुका होगा। द राइट ऑप्शन इज डोंकी इज द राइट आंसर। 240 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जबकि 300 प्लस लोगों ने गलत जवाब दिया। हॉर्स कहने वाले 180 कुछ प्लस लोग थे, लायन कहने वाले 120 प्लस लोग थे। गलत जवाब है, डोंकी इज द राइट आंसर। डेमोक्रेटिक पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स, उसका सिंबल है डोंकी। और लायन जो है वो बिल्कुल हमारी कोई एक पार्टी है, उसका लायन सिंबल है। हॉर्स का मुझे नहीं पता। यस, बट डोंकी इज द राइट आंसर। 240 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर पॉसिबल इन 10 पिन बॉलिंग? आपने मुझे बताना है 100, 200 या 300। व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर पॉसिबल इन 10 पिन बॉलिंग? 10 पिन बॉलिंग में हाईएस्ट स्कोर क्या हो सकता है? वो 100 हो सकता है, 200 हो सकता है या 300 हो सकता है। बॉलिंग की है कभी आपने? अगर की है तो आपको पता होगा कि सही ऑप्शन क्या है। एंड जिसका मुझे डर था वैसे ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ नॉकआउट क्वेश्चन बन चुका है, एक मुकाबला क्वेश्चन बन चुका है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 300 इज द हाईएस्ट स्कोर। 100 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जबकि 260 के राउंड अबाउट लोगों ने गलत जवाब दिया। मतलब एक मेजॉरिटी हमारे साथ बाहर हो चुकी है, उसने गलत जवाब दिया। बट मैं उम्मीद करता हूं आपके पास लाइफ लाइन होगी और आप मुझे थर्ड लास्ट क्वेश्चन के लिए ज्वाइन करेंगे। बट 300 इज द राइट आंसर। 300 हाईएस्ट स्कोर हो सकता है। 12 स्ट्राइक्स होती हैं। अगर आप सब पे स्ट्राइक करते हैं, सारी बॉल्स जो बॉटल्स होती हैं उनको आप गिराते हैं, तो आप 300 स्कोर कर सकते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक फेयर है जो कि थोड़ा थोड़ा मुझे भी है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द फेयर ऑफ डॉल्स नोन एज? डॉल्स का फेयर क्या कहलाता है? पीडियोफोबिया, थियोफोबिया या फिर जूफोबिया? आपने मुझे बताना है। एक डॉल्स का जो फेयर होता है, एनाबेला देखिए ना आपने, डॉल्स का जो फेयर होता है वो क्या है? वो पीडियोफोबिया है, वो थियोफोबिया है या फिर जूफोबिया है? एंड यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पीडियोफोबिया इज द राइट आंसर। 100 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 70 to 80 लोगों ने गलत जवाब दिया। बट अच्छी बात यह है कि आप लोगों को पता है और आप मेरे साथ खेलेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। पीडियोफोबिया जो है वो है डॉल्स का फेयर। जो डॉल्स का, जिससे डर लगता है डॉल्स को, उनको पीडियोफोबिक कहते हैं। वो लोग पीडियोफोबिक कहलाते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हिच सिटी इज द यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज द विंडी सिटी? Which city in the United States known as the Windy City? बॉस्टन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को? आपने मुझे बताना है कौन सी यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिटी है उसको विंडी सिटी कहा जाता है। वो बॉस्टन है, वो शिकागो है या फिर वो सैन फ्रांसिस्को है? एंड यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, शिकागो इज द राइट आंसर। 79 प्लस लोगों ने, यानी कि 80 प्लस समथिंग लोगों ने सही जवाब दिया, जबकि 50-60 लोगों ने गलत भी जवाब दिया। बट नो इश्यूज। अच्छी बात यह है कि आपके पास लाइफलाइन होगी और आप मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं। बिल्कुल यस। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, फाइनल क्वेश्चन। शिकागो इज द राइट आंसर। यस, विंडी सिटी जो है वो शिकागो को कहा जाता है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फाइनल क्वेश्चन।
फाइनल क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाए। यस, इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर रिलीज्ड? कौन से साल में जो एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर था वो रिलीज किया गया? वो 1976 में, 1986 में, या फिर 1996 में? 1976, 1986, 1996। फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर रिलीज्ड इन विच ईयर? आपने मुझे बताना है। एंड यस, द राइट ऑप्शन इज option A is the right answer. 1976 is the right answer. 1976 was the year the first Apple computer released. 64 प्लस लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जबकि थोड़े ही जो काउंट है यानी कि 25-26 लोगों का, उन्होंने गलत जवाब दिया। बट अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी ने बिल्कुल सही जवाब दिया एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1976 इज द राइट आंसर। विनर लिस्ट मुझे शो की जाए। जैसे ही मुझे विनर लिस्ट दिखाई जाती है तो मैं उन लकी लोगों के नाम लेता हूं, जिसमें है मिस्टर दानी, GM03, रजा, हमाद भुट्टा, बिल्लाल, आसिफ अशर, सलीम अहमद, मोहम्मद रजा, आमिर अहमद, तला अखुंद है हमारे साथ, एहसान अहमद है, दिदारी हैं, फवाद पीरजाद हैं, सिराज चाव हैं एंड मिस्टर एक हैं जिन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, और GM03 और काफी व्यूअर्स हमारे साथ जीत चुके हैं। 64 टोटल विनर्स हैं हमारे आज के जो कि जीत चुके हैं, और 47 रुपीज आपके अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, और जैसे ये रुपीज 1000 होंगे तो आप कैश आउट करेंगे। मुझे दें अभी के लिए इजाजत, इंशाल्लाह रात को 8 बजे आपकी रबैका से मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखें, खुशियां बांटें, खुशियां समेटें। अल्लाह हाफिज।